है वो खुशी का त्योहार है, खुशी का दिन है। तो बाबा ने कहा कि एक दिन की खुशी है या सदा खुशी है। तुम बच्चों को एक दिन की खुशी नहीं परंतु सदा खुशी में रहना है। तो बाबा को मैंने कहा बाबा हम भी आपके साथ होली मनाएंगे। बाबा ने कहा मुझे कौन सा रंग डालोगे। मैंने कहा बाबा स्नेह का जो रंग है, बच्चों का जो स्नेह है, उस स्नेह के रंग में हम बाबा को अपना बना लेंगे। तो बाबा को जब हमने स्नेह से बाबा को याद किया तो बाबा हमारा हो गया। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। जिन्होंने विशेष भोग लगाया था उनका विशेष याद प्यार दिया। बाबा ने भी होली की मुबारक दी। बाबा ने कहा कि सदा मुबारक। सदा मुबारक का मतलब सदा खुशी में रहो। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया वाले होली खेलते हैं, होली मनाते हैं, और तुम बच्चे होली बनते हो, मनाते भी हो और बनते भी हो। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे होली बनने का यानी पवित्र बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करते हो। फिर बाबा ने सुनाया कि दुनिया में भी 3 प्रकार की होली मनाते हैं। एक दिन जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं, और तीसरे दिन मंगल मिलन मनाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी 3 प्रकार से ही होली मनाते हो यानी पवित्र बनते हो। सबसे पहले तुम अपने पुराने संस्कारों को या बुराइयों को भस्म करते हो योग के बल से। योग रूपी अग्नि में बाबा ने कहा खत्म करते हो। दूसरा बाबा ने कहा कि बाप के संग के रंग में रंग जाते हो। जितना जितना बाप का संग करते हो उस संग में रंग जाते हो। तो बाबा ने कहा और तीसरा मंगल मिलन मनाते हो। तुम बाप और बच्चों का जो मिलन है यही मंगल मिलन है। सदा बाप से मंगल मिलन मनाते रहो। सदा बाप के साथ बाप के संग में रहोगे तो रंग तुम्हारे पक्का हो जाएगा, उतरेगा नहीं। लेकिन अगर बाप के संग के बजाय किसी और संग में चले गए तो बाबा ने कहा फिर तुम पक्के रंग वाले नहीं हो। तो ये 3 प्रकार की होली सुनाई। दुनिया वाले भी 3 प्रकार की मनाते हैं और इसका सचमुच में रहस्य यही है, परंतु उन्होंने तो एक रस्म मना ली है इसलिए वो जलाते भी हैं, मनाते भी हैं और मंगल मिलन भी मनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि होली वाले दिन दिखाते हैं ना कि प्रहलाद और था उसकी जो होलिका थी बहन थी उसको उसके बिठाया दोनों को आग में। तो होलिका जल गई और प्रहलाद जो था वो बच गया। बाबा ने कहा ये तो भक्ति मार्ग की कहानी है। तो बाबा ने कहा एक कहानी भक्ति मार्ग में बनाई है, लेकिन जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं बाबा ने कहा वो है प्रहलाद। और बाबा ने कहा ये जो माया रूपी होलिका है, तुम क्या करते हो योग अग्नि में इस होलिका को यानी माया रूपी होलिका को जला देते हो। और तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, प्रहलाद की तरह निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो बचे रहते हैं।
उनको बाबा ने कहा माया कुछ भी कर नहीं सकती है, लेकिन बाबा ने कहा कि अगर निश्चय में कुछ संशय है तो बाबा ने कहा कि पक्के हो या कच्चे हो, का रंग भी तुम्हारा पक्का है या कच्चा है। कहा जो कच्चा रंग होता है वो तो एक दिन में ही उतार देते हैं, खुद ही लगाते हैं, खुद ही उतारते हैं। लेकिन तुम्हारा अविनाशी रंग है, ईश्वरी रंग है, जो बाबा ने कहा मिटाने पर भी मिट नहीं सकता है। कोई भी संसार की ऐसी हस्ती नहीं है जो तुम्हारे इस ईश्वरी रंग को मिटा सके। तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा हर एक को देखना चाहिए कि मेरा रंग कच्चा है या पक्का है। तो सभी से पूछा बाबा ने, तो सभी ने बोला बाबा पक्का रंग है, हमको कच्चा नहीं है। तो बाबा ने कहा ये अविनाशी रंग सदा तुम्हारा लगा रहे, सदा बाप का संग करते रहेंगे तो तुम्हारा ये रंग कोई भी मिटा नहीं सकता। इसीलिए बाबा ने कहा ईश्वरी रूहानी रंग में रंगे रहो। बाबा ने कहा कि जो ईश्वरी रूहानी रंग है ये पक्का रंग है। और बाबा ने कहा इसको कोई भी संसार का व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी साइंसदान हो, इस रंग को कोई मिटा नहीं सकता है। फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन लोग छोटे बड़े बूढ़े सब एक दूसरे को रंग डालते हैं। ये भी यादगार तुम बच्चों की है कि तुमको ये बताया गया है कि तुम सब आत्मा भाई भाई हो। इसीलिए बाबा ने कहा कि एक छोटा बच्चा भी होगा वो भी अपने पिताजी को, अपने दादाजी को रंग डालता है। और अगर कोई कहेगा भाई क्यों डालते हो, तो बोलते हैं भाई होली है होली। तो तुम भी जब किसी के ऊपर ज्ञान का रंग डालते हो तो तुम भी उनको बोलो कि होली है। इसलिए हम आपके ऊपर ज्ञान का रंग डालते हैं। तो कहा कि रंग भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला। इसी प्रकार से तुम्हारे पास भी अनेक रंग है। शांति का रंग है, शक्ति का रंग है, स्नेह का रंग है। तो कहा तुम भी लोगों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार का रंग डालो, उस रंग में वो रंग जाए। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार का रंग डालो, जैसा तुम्हारे पास रंग होगा, जिस रंग में तुम रंगे हुए होंगे वही रंग तुम दूसरों के ऊपर डाल सकते हो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यही शक्ति का रंग, प्रेम का रंग। बाबा ने कहा कि तुम्हारे पास अनेक प्रकार के रंग है, तो बाप के रंग में सदा रंगे रहो और दूसरों के ऊपर जैसे तुम रंग में रंगे हो ऐसे उनके ऊपर भी रंग डालो। फिर बाबा ने कहा तुम हाईएस्ट भी हो, होलीएस्ट भी हो और रिचेस्ट भी हो। तुम बाबा इस समय जो होली त्योहार मनाते हो, त्योहार के रूप में नहीं परंतु पवित्र बनने के लिए बाबा ने कहा ये होली का त्योहार मनाया जाता है। लोगों ने तो इसको रस्म के रीत से मनाया और मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं, परंतु जीवन में पवित्रता की धारणा नहीं करते हैं। उनको इस बात का मालूम ही नहीं कि सचमुच में होली पर हमको होली बनना है यानी पवित्र बनना है। लेकिन तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा हमको इस समय पवित्र बना के 21 जन्म 2500 वर्ष तक को वैसे 2500 वर्ष तक तुमको भी पवित्र रहना है। तो ऐसा तुम्हारा पक्का रंग है। फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन
तो सभी खुशी के मूड में रहते हैं, हल्के रहते हैं। बाबा ने कहा खुशी मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी खुशी से गाओ, नाचो और हल्के रहो। कहा सदा हल्के रहेंगे तो खुशी से नाचते गाते रहेंगे। फिर बाबा ने सभी बच्चों को दृष्टि दी, प्यार दिया, याद दिया, और बाबा ने कहा सदा खुश रहने का पुरुषार्थ करो। ऐसी खुशी तुम्हारे को होनी चाहिए जो कभी तुम्हारी खुशी गायब न हो। तो उसके लिए बाप के संग के रंग में रंगे रहो, तो खुशी तो तुम्हारा अधिकार है। उस अधिकार को हमेशा अपने साथ रखो। फिर बाबा ने सबको याद प्यार दिया और छुट्टी दी।